हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार। आज के इस वीडियो में आपसे बात करेंगे कि जब आप बीएसएससी का एग्ज़ाम देने जाएँगे, तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये कोई पढ़ाई से संबंधित नहीं है, फिर भी आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये छोटी जानकारी आपको आपके सिलेक्शन में बाधा उत्पन्न कर सकती है या फिर आपको बहुत परेशान भी कर सकती है एग्जामिनेशन हॉल में, अगर आपको पता नहीं रहेगा। ठीक है, वीडियो में बने रहना और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा। ठीक है, जैसे अभी हम लोग जो भी सेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि रीजनिंग का क्वेश्चन है तो सिर्फ रीजनिंग का 50 क्वेश्चन आ रहा होगा। जीके का क्वेश्चन है तो सिर्फ जीके का क्वेश्चन 50 आ रहा होगा, या फिर साइंस का क्वेश्चन है तो सिर्फ साइंस का 25 क्वेश्चन आ रहा होगा, मैथ्स है तो मैथ का 25 क्वेश्चन आ रहा होगा। जबकि ये एग्जाम में ऐसा नहीं होने वाला है। एग्जाम में मिक्स क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, हो सकता है कि पहले 2-3 रीजनिंग हो, फिर 2-4 मैथ हो, फिर 1-2 साइंस हो, फिर 2-4-5 जीके हो। इस तरह से क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, अभी तक जितना भी हम बिहार के एग्जाम दिए हैं सब में ऐसा ही रहता है। और अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस नहीं करोगे, जैसे आपका आपका क्या है कि स्कोर अभी मतलब अप टू द मार्क आ रहा है, मतलब जैसे आपको 95-98 ऐसा आ रहा है, तो हो सकता है कि इस तरह का क्वेश्चन आप एग्जामिनेशन में देखते हो तो थोड़ा सा कम मार्क्स भी, कम क्वेश्चन भी आपका सही हो सकता है। कभी कभी हम लोग इस तरह से भी पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि तुरंत तुरंत माइंड का सेटअप चेंज करना पड़ेगा। रीजनिंग बनाए, मैथ बनाए, फिर साइंस बनाए, फिर जीके बनाए, तो जो टाइम मैनेजमेंट है उसमें भी थोड़ा दिक्कत हो सकता है। लेकिन हम बोल सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट में उतना दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम है, वो मैनेज हो जाएगा। लेकिन माइंड सेटअप में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आप इस बात का ध्यान कर लेना और इस बात को एकदम गांठ बांध लेना कि जो क्वेश्चन आने वाला है वो मिक्स क्वेश्चन रहेगा। कुछ क्वेश्चन मैथ हो सकता है, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग हो सकता है, कुछ क्वेश्चन जीके हो सकता है। ठीक है, और अगर आप अभी सेट प्रैक्टिस कर रहे हो जिसमें सेपरेट सेक्शन वाइज है, रीजनिंग पहले रीजनिंग पूछ लिया, पहले मैथ पूछ लिया, तो कोई ऐसा सेट खोजना मार्केट में जिसमें कि मिक्स क्वेश्चन हो, तो ज़्यादा ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि एक दो बार, मतलब एक दो बार क्या, 5-10 भी सेट ऐसा बना लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार का परेशानी होता है और क्या दिक्कत होता है। दिक्कत इतना ही होता है कि जैसे देखो, आप मैथ्स का क्वेश्चन छोड़िए, ठीक है, या फिर कुछ मैथ का क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है या जीके का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो अगर सेक्शन वाइज रहता है तो उसको ढूंढने में आपको आसान रहेगा। एक ही बार आपको ध्यान में रहेगा कि मैथ्स का इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं किए, तो जाके उस सेक्शन में ढूंढ लोगे। लेकिन जब मिक्स रहेगा तो ढूंढने में थोड़ा इशू आता है। ठीक है, तो एक बात ये हो गया। दूसरा बात है कि प्रैक्टिस सेट भी इसी तरह से करोगे तो आप लोगों को फायदा होगा। ठीक है, बहुत ही फायदा होगा। तीसरा बात ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि रूम में बैठ के ही सेट प्रैक्टिस मारते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा करना ही है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम रूम में ही बैठ के प्रैक्टिस करना है। लेकिन अगर आपको मौका मिलता है, सप्ताह में कम से कम एक दिन आपको मौका मिलता है, तो आपके आसपास कोई इंस्टीट्यूट है जो कि क्वेश्चन पेपर को मतलब ऐसा कोई प्रैक्टिस करवा रहा है, तो एक दिन जरूर जाके वहाँ करना, उससे बहुत फायदा होगा। ठीक है, बहुत फायदा होगा। आप सप्ताह में कम से कम एक दिन जरूर जाना। वैसा ऐसा नहीं है कि आप नहीं जा रहे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप चले जाते हो तो आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो कोशिश करना। या फिर आप ये भी कोशिश कर सकते हो, जैसे आप गांव से हो, पटना का कोई दी प्लेटफॉर्म का जो प्रैक्टिस सेट है, या फिर वो लोग जो एग्जाम ले रहा है वो कुछ ऊपर हो जाता है, आपको मतलब कहीं से मिल जाता है, तो 10-15-20 सेट बना के देख लेना। और एक चीज़ से मत डरना, जैसे बहुत सारे लोग कल हम भी एक वीडियो देखे, उसमें दिख रहा था कि 5-10 लोग, किसी को 120 क्वेश्चन सही हो रहा है, किसी का 115। तो ये सब सिर्फ अभी प्रैक्टिस सेट में हो रहा है, जब ओरिजिनल एग्जाम में जाएगा तो वैसा कुछ भी नहीं होगा। और इसमें देखो, कुछ कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो कि उसी इंस्टीट्यूट के रहते हैं। हम पटना में पढ़े हैं और हमको पता है। होता क्या है कि पैसा अगर नहीं रहता है बहुत सारे लोगों के पास, और उसको उस इंस्टीट्यूट में पढ़ने का रहता है, तो इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं कि उसको गार्ड के रूप में, या फिर स्टूडेंट को संभालने के लिए, या फिर क्वेश्चन बांटने के लिए, ऐसे के लिए रख लेते हैं। तो वो लोग क्या होता है कि एक ही दिन में 2-4-5-10 सेट मारता है। तो उसको क्या होता है कि वो लोग, वैसे लोग क्या होता है, किसी भी टेस्ट सीरीज में एग्जाम देते तो सबसे ज़्यादा नंबर आते थे, और फिर वही क्वेश्चन अपने फ्रेंड को दे दिए ऐसे वैसे। तो इससे घबराना नहीं है। ठीक है, मेन फोकस आपका ये रहना चाहिए कि आपको 100 क्वेश्चन प्लस सही करना है, बाकी बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर अगर कुछ लोगों का ये भी पूछना है कि भाई अगर शिफ्ट वाइज एग्जाम होता है, तो मान लो मेरे शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया, किसी के शिफ्ट में इजी क्वेश्चन पूछ दिया, तो कैसे फिर रिजल्ट कैसे देगा। तो देखो, परसेंटाइल में इस तरह का अगर होता है, तो परसेंटाइल में ऐसे हो या ना हो, आपके लगने से ऐसा नहीं होगा कि मेरे शिफ्ट में हार्ड पूछ दिया, किसी के शिफ्ट में कम पूछ दिया, ईजी पूछ दिया। तो कैसा भी पूछे, परसेंटाइल में नॉर्मलाइज करके आपको नंबर दिया जाएगा। परसेंटाइल में देता है, वैसे आपको दिखाएंगे कि जो मेरा मार्क्स आया था पीटी का, वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा। इस तरह से ही परसेंटाइल में ही, क्योंकि जो दिखाया था मार्क्स, उसमें परसेंटाइल ही लिखा हुआ था, तो आपको परसेंटाइल में ही देगा। तो उसमें होता क्या कि मतलब एवरेज निकाला जाता है और मैनेजेबल रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि जो शिफ्ट में हार्ड है तो उसको सेम मार्क्स आना चाहिए जिस शिफ्ट में आसान क्वेश्चन है, तो वैसा कुछ भी नहीं। ठीक है, आपको अगर हार्ड पकड़ा गया तो हो सकता है कभी कभी जिसको हार्ड मिल जाता है तो उसी को फायदा हो जाता है,
और जिसको ईज़ी मिल जाता है तो उसको घटा हो जाता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है, इसलिए ये सब बात से आपको टेंशन नहीं लेना है। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं, भैया एग्ज़ाम कहीं कैंसल ना हो जाए, आउट ना हो जाए, क्या होगा, नहीं होगा, तो ये सब बात इसके बारे में भी अगर आप सोचोगे तो बस हमको लगता है क्या कि आपको तैयारी करने में बहुत दिक्कत होगा। आप बस बैठ के अपना तैयारी करते रहो, बाकी बात सब कुछ भगवान पे छोड़ दो। अच्छे से करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो सब कुछ हो जाएगा, दिक्कत नहीं होता है। और जितना अच्छा से करोगे, अभी आपके पास अपॉर्च्युनिटी बहुत है, रेलवे का भी है, बेल्ट्रॉन भी बिहार में वैकेंसी निकला हुआ है, तो 2-3 अपॉर्च्युनिटी है। साथ में 1-2 चीज़ और कर लो, अगर किसी के पास एनसीएल ये वो नहीं बना हुआ है तो वो बनवा लो, क्योंकि और सेंट्रल लेवल का भी ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो वो भी बनवा के रख लो। एनसीएल जो बिहार लेवल का नॉन क्रीमी लेयर का बनता है और सेंट्रल लेवल का ओबीसी सर्टिफिकेट बनता है, ये सब अलग है, ठीक है? इसलिए अलग-अलग बना के रखो, नहीं तो बाद में जब रेलवे का आएगा वैकेंसी तो उसमें आप परेशान मत होना। और अपना तैयारी इलेक्शन की वजह से कभी भी गड़बड़ मत होने देना। ध्यान रखना कि बहुत कम टाइम है और ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा कि 12,000 वैकेंसी आएगा। फिर 2011 में इसके पहले वैकेंसी आया था, अब 2024 में आया था। 13 साल के बाद अगर फिर से आता है तो आपका एज लगभग समाप्त ही हो जाएगा, फिर उतना तैयारी भी में भी नहीं रहोगे, ठीक है? तो फिर और गर्ल्स कैंडिडेट है, रीजनिंग बनाओ, 85 टू 90 क्वेश्चन सही करो, नौकरी ले लो आराम से, बहुत अच्छा जॉब है। घर का मतलब ऑफिशियल जॉब है तो बहुत अच्छा है ही, पुलिस विभाग से तो बहुत ही अच्छा है, पुलिस हो गया या एसआई हो गया, ये सबसे बहुत अच्छा है, ठीक है? सिर्फ आप लोगों को दिखता है कि एसआई या पुलिस में नौकरी कर रहा है, बहुत कष्ट होता है, ठीक है? नौकरी करने में। बाकी बात अच्छे से तैयारी करोगे तो सिलेक्शन होना ही है। और कुछ भी आपको लगता है कि बीएसएससी की रिगार्डिंग आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट करना। वैसे हम कोशिश करेंगे जो छोटा-छोटा बात अगर कुछ याद आता है जो कि एग्ज़ामिनेशन के दौरान हम लोगों को प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन बनाने में, तो वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो अ, वीडियो को इसी तरह देखते रहना। ज़्यादा कुछ दिक्कत होता है बीएसएससी राहुल सॉल्यूशन करके टेलीग्राम चैनल है, वहाँ जुड़ो, ठीक है? चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। चलो बाय।